जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा ईएमआरएस टीजीटी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका मेंस का एग्जाम कब तक होगा, इस वीडियो में मैं आपको यह भी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होगा। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितने पदों पे वैकेंसी आई है, मेंस में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और इसको एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना होगा। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा। उसके साथ साथ जब से आपकी आंसर की आई है तब आपको ये पता भी होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके सब्जेक्ट में भी फेल हो गए हैं। जो आपका हिंदी भाषा था, उसके बाद इंग्लिश था, उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषा था टीजीटी के लिए, जहां से 30 नंबर आने थे और इस 30 नंबर में से 12 प्रश्न करने अनिवार्य थे, यहां पर भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा और आपको ईएमआरएस टीजीटी के कट ऑफ पर पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, ईएमआरएस टीजीटी के अंतर्गत टोटल 3,962 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितनी पदों पे? 3,962। और यह भी कहा गया था कि जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 3,962 गुणे 10 हम करते हैं तो आपका 39,620 होता है। तो 39,620 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। अभी मैं इस पे बाद में बात करूंगा। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, मेंस में कितना बुलाया जाएगा और इसका कट ऑफ क्या होगा, इसके विषय में आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये देखिए कि जो आपका टीजीटी का क्वालिफाइंग पेपर था इसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। इसमें क्या दिक्कत आई है? इसमें सबसे पहली दिक्कत तो यही है, काफी बच्चे ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था कि उनको कितना अंक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीजीटी भी फिल किए थे, बहुत सारे बच्चे पीजीटी भी फिल किए थे। अब पीजीटी और टीजीटी में दोनों में अलग का अनुमान था। एक में जो आपका पीजीटी था उसमें 20 प्रश्न आने थे और उसमें आपको 8 प्रश्न सही करना था, लेकिन जो टीजीटी था उसमें आपको 12 प्रश्न सही करना था। अब कुछ बच्चे इसमें 8 प्रश्न सही करके आए, वो सोच रहे थे कि पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर की आने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें भी फेल होने वाले हैं और इसका असर आपकी कट ऑफ पर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना क्वालिफाइंग पेपर भी पास नहीं कर पाए हैं। हालांकि जब आपका आंसर की आया है, आंसर की आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए हैं। आंसर की आने के पहले जो बच्चे कह रहे थे कि मेरा 70 स्कोर बनेगा, मेरा 75 बनेगा, मेरा 90 बनेगा, अब ये सभी बच्चे कह रहे हैं कि मेरा स्कोर 60-65 के आसपास बन रहा है। इतना असर आपको आंसर की आने के बाद देखने के लिए मिला है, क्योंकि पेपर अपने लेवल का आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। अगर हम क्वालिफाइंग पेपर के विषय में बात करें तो इसमें आपका हिंदी भाषा था, इंग्लिश भाषा था और आपका क्षेत्रीय भाषा था। तीनों से मिलाकर के 30 प्रश्न आने थे और इस 30 प्रश्न में से आपको 40% यानी कि 12 अंक लाने थे। जिनका 12 अंक है वो पास है, नहीं है तो इसमें आपको दिक्कत होने वाली है। आप जो क्वालिफाइंग पेपर है इसमें फेल हो जाएंगे और यदि आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल हुए तो आपका कितना भी अच्छा स्कोर है इससे कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। और आंसर के आने के बाद बहुत सारे बच्चों के नंबर भी कम हुए हैं, इसकी भी बात आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं पेपर के लेवल के विषय में। तो आपका जो पेपर का लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था, ये सभी को पता है। अगर आपने एग्जाम दिया है, अपने स्तर का, अपने पढ़ाई की है, आपने लगातार प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो आपको ये बात अवश्य पता होगी कि एग्जाम का लेवल क्या रहा था अगर आप पढ़ के गए हैं। अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आप जो सब बताएंगे वही आप कहेंगे। अगर कोई कह देगा कि एग्जाम का लेवल इजी है तो आप भी वही कहेंगे, फिर कोई कह देगा कि एग्जाम का लेवल हार्ड है तो आप भी वही कहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ज़्यादा बच्चे बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जो पेपर का लेवल है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है बच्चों को, ये आपका क्वालिफाइंग में हुई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न आए थे 10 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग से भी 15 प्रश्न आए थे 15 नंबर के। आईसीटी से भी आपके 15 प्रश्न आए थे 15 नंबर के। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न आए थे। उसके बाद आपका जो
एनईपी था, उससे 10 प्रश्न आए थे। यहाँ तक आपका पूरा मामला है। अगर हम इसमें भी बात करें तो आपका जो आईसीटी था ये आसान था। आईसीटी में बच्चों का स्कोर अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो आपका रीजनिंग है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, ये अच्छे लेवल का आया है। जनरल अवेयरनेस जो था ये आपका बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था। जनरल अवेयरनेस को आप हार्ड लेवल पे रखने वाले हैं। और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में, कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका टीयर 1 का कट ऑफ कितना होने वाला है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, आप यहां पे अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के विषय में बात करूं तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आपका हिंदी है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में 424 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितनी? 424 पदों पे। और मेंस में इसमें अगर हम देखें तो 4240 बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है ये आपका लगभग 56 से लेकर के 60 के आसपास होने वाला है। यदि आप जनरल है तो आपका कट ऑफ हो सकता है 60 के आसपास जाए। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम और जाएगा। यदि आप एससी हैं तो उससे भी कम जाएगा। आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ, यूआर का, और उसके बाद अपना 2 नंबर 4 नंबर कम करते हो चलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको सभी कट ऑफ एक साथ बताऊँ तो वो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 395 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मेंस के लिए 3950 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ होगा ये आपका 58 से लेकर के 62 के आसपास हो सकता है। मैथ के विषय में बात करें तो मैथ में 381 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मेंस में 3810 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ होगा 59 से लेकर के 63 के आसपास। सोशल स्टडीज की बात करें तो इसमें 392 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मेंस के लिए 3920 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ होगा ये आपका 58 से लेकर के 62 के आसपास होने वाला है। साइंस के विषय में बात करें तो 408 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मेंस के लिए 4080 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ होगा 57 से 61 के आसपास हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 550 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मेंस के लिए 5500 बच्चों को बुलाया जाएगा। और इसमें जो आपका कट ऑफ है ये आपका 55 से 58 के आसपास हो सकता है। ये आपका पूरा कट ऑफ है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल स्टडीज का, साइंस का, कंप्यूटर साइंस का। ये आपका पूरा कट ऑफ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ये रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका स्कोर सेफ है या नहीं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप अवश्य अपना कट ऑफ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप लिखिएगा आप यूआर हैं या आप ओबीसी हैं या आप ईडब्ल्यूएस हैं, जो आपकी कैटेगरी है आप वो लिखिएगा। और उसके बाद लिखिएगा आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह जो स्कोर है ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए आपका सेफ है या नहीं, ये आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन कब? जब आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो स्कोर है वो आपके सब्जेक्ट के लिए सेफ है या नहीं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ अगर इस वीडियो में कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य सुनूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।